हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ऐसा स्नैक्स बनाकर तैयार करने वाले हैं जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। और इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होता है। चाय के साथ इसको सर्व करिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। इसके साथ अगर आप चाय को सर्व कर रहे हैं तो चाय का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है और घर में पड़े सामान से ही हम ये स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी आप इसको बनाकर रख सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगी सूजी। तो आज का जो स्नैक्स है वो हम सूजी से बनाकर तैयार करेंगे। सूजी हमारे घर में ईज़िली अवेलेबल रहती है, तो आप इसको कभी भी मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी सूजी ली है, आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी कप कटोरी ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी को रख सकते हैं। तो इसको ग्राइंडर जार में हम डालेंगे और उसको इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है तो उसको भी थोड़ा-सा ग्राइंड कर लीजिएगा। ज़्यादा ग्राइंड नहीं होती है सूजी, बस थोड़ा-सा पाउडर फॉर्म में आ जाएगी, तो उसको मिक्सिंग बोल में हम निकाल कर साइड में रख देंगे। अब लेंगे हम एक कढ़ाई, जिसमें डालेंगे हम ऑयल। तो ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा-सा ही ऑयल डालेंगे, जिसमें डालेंगे हम जीरा, साथ ही में अजवाइन और थोड़ी-सी इसमें हम सफ़ेद तिल डाल देंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं और नहीं है तो बिल्कुल ऑप्शनल है। अ, तिल डालने से क्या होगा कि आपके नाश्ते में जो है वो अलग ही क्रंच आएगा। तो अगर है तो ज़रूर से डालिएगा और बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम, गैस का फ्लेम जो है वो लो करके ही डालेंगे पानी इस। तो यहाँ पर पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपने 2 कटोरी सूजी ली है तो उसके लिए यहाँ पर आप 1 कटोरी पानी का यूज़ करिएगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी पानी डाला है और साथ ही में इसमें मैंने थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है। इससे क्या होगा, हमारे नाश्ता जो है वो दिखने में अच्छा लगेगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस अब हमें इसमें कुछ नहीं डालना, जैसे ही पानी जो है हल्का गर्म हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में। अब जो सूजी को हमने ग्राइंड करके रखा था उसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, कड़ी पत्ता को बारीक कट करके और इसमें डालेंगे हम बेसन। बेसन से जो है आपका नाश्ता और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो ज़रूर से डालिएगा। तो ज़्यादा नहीं डालना है, यहाँ पर मैंने 3 चम्मच जो है बेसन डाला है, 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने बेसन का यूज़ किया है। अब जो हमने पानी गरम करके रखा था उसको डालते जाएँगे। तो पानी को हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना गरम होना चाहिए कि उसको हम छू सकें और डो लगा के तैयार कर सकें। तो इस तरह से हम गर्म पानी डालते जाएँगे, गुनगुना पानी कर लेंगे और उसको डालते जाएँगे ताकि जो सूजी है वो भी अच्छे से फूल जाएगी और उसी गुनगुने पानी से हमें इसका डो लगाकर तैयार करना है। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालते जाएँगे। यहाँ पर मैंने सूजी की क्वांटिटी 2 कटोरी ली थी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 कटोरी से ही आप बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप 2 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 1 कटोरी पानी का यूज़ करिएगा। इस स्नैक्स को बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम सामान से हम इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो हमारे घर में पड़े रहते हैं बेसिक से सामान, उसी से हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी है और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और हम इस तरह से डो लगाकर तैयार कर लेंगे। डो जो है वो हम थोड़ा-सा सॉफ्ट ही रखेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है, सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको साइड में रख देंगे। जैसे ही 10 मिनट हो जाएँगे तो सूजी जो है हमारी अच्छे से फूल जाएगी और जो हमारा डो है वो भी टाइट हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डो को जो है थोड़ा-सा सॉफ्ट लगाया था, लेकिन जैसे ही 10 मिनट का रेस्ट दिया है तो ये जो सूजी है वो फूल चुकी है अच्छे से और डो जो है वो टाइट हो गया है। तो इसी तरह का हमें जो है डो चाहिए। अब एक बड़ा-सा पेड़ा बनाएँगे, तो इस तरह से हमें बड़ा-सा पेड़ा बना लेना है और थोड़ा-सा चॉपिंग बोर्ड या चकले पे हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। तो थोड़ा-सा ऑयल ग्रीस करेंगे, आप बिना ऑयल ग्रीस करे ही इसको बेल सकते हैं, बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल ग्रीस कर लिया है ताकि इसमें चिपकने के कोई भी चांसेस ना रहें और इस तरह से हम बढ़िया से बेल लेंगे। अगर आपका जो डो है वो टाइट रहेगा तो आपका जो डो है वो चकले या चॉपिंग बोर्ड पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो इसी तरह का आपको थोड़ा-सा टाइट डो लगाकर तैयार करना है। तो इस तरह से हम बढ़िया से
उसको रोटी की तरह बेल लेंगे। तो जितना बड़ा हो सके हमें उतना बेलना है। तो इसकी थिकनेस जो है वो हम ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतली। तो जैसे हम नॉर्मल मठरी बनाते हैं उसी तरह की हमें इसकी थिकनेस रखनी है। तो इस तरह से हम बढ़िया से इसको बेल लेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बहुत कम समय में इसको आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इसकी थिकनेस कितनी रखनी है। अब इस तरह से हम उसको शेप दे देंगे। तो आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में, या फिर इस तरह से लंबे-लंबे शेप में भी आप इसको कट कर सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको शेप पसंद है उसमें आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह से थोड़े लंबे-लंबे शेप में इसको कट किया है, बिल्कुल मटरी की तरह मैंने इसको शेप दिया है। तो आपको जो भी पसंद है आप उसको कट कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है इस मठरी को बनाना। आप इस स्नैक्स को बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पर मैंने थोड़े से बेसन का भी यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। अगर आप बेसन को ऐड कर रहे हैं इससे आपका जो टेस्ट है नाश्ते का वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो ज़रूर से ऐड करिएगा 2 से 3 चम्मच। अब इस तरह से हम बढ़िया से कट कर लेंगे। तो अभी जो हमारी स्ट्रिप है वो थोड़ी-सी बड़ी है, हम इसको बीच से इस तरह से कट करेंगे और इस तरह से बढ़िया से इस तरह से लंबा-लंबा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से हमें एक-एक करके सारी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है, रोटी की तरह बना लेंगे और उसको इस तरह से नाइफ से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से पहले से ही बनाकर रख लेना है। अब करेंगे हम इसको फ्राई। तो गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए और जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें इस तरह के बबल आएँ। तो इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएँगे तो उसी स्टेज पर हम इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 स्पून में भर के इस तरह से डाल दिए हैं जाली वाले। इस तरह से क्या होगा कि हमें टाइम भी नहीं लगेगा डालने में, एक-एक करने में। और अगर आप इस तरह से डाल रहे हैं और आपको लगता है कि ये चिपक जाएँगे, बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। इस तरह से जब आप ऑयल में डालोगे ना तो ये अपने आप अलग होते जाएँगे। जैसे ही फ्राई होते जाएँगे तो वो अपने आप खुलते जाएँगे। तो एक-एक करके आपको ज़्यादा टाइम लगेगा डालने में, तो इस तरह से आप इकट्ठे भी करके डाल सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। तो इस तरह से हमें इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। लेकिन जब आप इस नाश्ते को डालो तो गैस का फ्लेम जो है लो ही रहे और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल। और इस तरह से हमें बढ़िया से इसको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है, एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने नाश्ते को बनाते हैं तो आपका जो नाश्ता है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्नैक्स है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो देखिए जब इसका कुछ कलर जो है इस तरह से हो जाएगा ना तो उसी स्टेज पर हमें इसको निकाल लेना है। तो हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और इस तरह से बढ़िया से निकाल कर इसको सर्व कर लीजिए। चाय के साथ सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को, घरवालों को तो अब बहुत मिलते पसंद हैं आएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।